हाय दोस्तों, मैं वॉइस ओवर रिव्यू करता हूँ। ये सिर्फ मेरी राय और मेरी पर्सनल रिसर्च है, तो वॉइस ओवर का मजा लें। धन्यवाद। हम्म, सोचिए कि कमरे के रेट को फ्लेक्सिबल कहा जा रहा है, यानी लचीला। हाँ, नाम से तो ऐसा ही लगता है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही वो बुकिंग पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल भी है। मतलब सुनने में ही एकदम विरोधाभास लगता है ना? सही बात है, काफी अजीब कॉम्बिनेशन है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम कुलविंदर सिंह के नोट्स के जरिए जालंधर के बेस्ट इन समरली होटल का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। और हमारा जो मिशन है आज, वो ये समझना है कि इस होटल के कमरे, यहाँ के नियम और इसकी जो लोकेशन है, वो असल में किस तरह के यात्रियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। राइट। क्योंकि स्रोत सामग्री से ये एकदम साफ दिख रहा है कि ये जगह हर किसी को खुश करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं। मतलब अगर आप कमरों की क्षमता ही देख लें, सुपीरियर रूम में दो विकल्प हैं। या तो दो सिंगल बेड मिलेंगे जहां सिर्फ दो मेहमान रुक सकते हैं। अच्छा, सिर्फ दो? हाँ, और या फिर एक किंग बेड जहां अधिकतम 3 मेहमानों की लिमिट है। और डीलक्स रूम में भी यही है, एक किंग बेड और 3 मेहमानों की लिमिट। यहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं रखा गया है। तो ये जो बुकिंग सिस्टम है, ये मुझे किसी बजट एयरलाइन की सीटिंग व्यवस्था जैसा लग रहा है। हाँ, काफी हद तक वैसा ही है। मतलब आपको अपनी जरूरत, जैसे कि बेड का प्रकार और मेहमानों की संख्या, वो पहले से बिल्कुल सटीक तय करनी होगी। अगर कोई भी बदलाव होता है तो रेट तुरंत बदल सकता है और पैसे वापस मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, ये जो बजट एयरलाइन वाला मॉडल है, ये सिर्फ राजस्व या रेवेन्यू बचाने का तरीका नहीं है। ये असल में एक फिल्टर का काम करता है। फिल्टर? वो कैसे? मतलब जो व्यक्ति काम के सिलसिले में आ रहा है, उसका शेड्यूल एकदम फिक्स होता है, इसलिए उसे नॉन रिफंडेबल शर्तों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये नीति उन पर्यटकों को अपने आप दूर कर देती है जिनकी यात्रा में बहुत अनिश्चितताएं होती हैं। राइट। ये सख्त बुकिंग नीतियां साफ इशारा करती हैं कि होटल प्रबंधन इन्वेंट्री को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। एकदम सही पकड़ा आपने। और मजेदार बात यह है कि ये जो नो रिस्क वाली मानसिकता है, ये सिर्फ बुकिंग तक सीमित नहीं है। ये होटल के अंदर के माहौल में भी साफ दिखती है। मतलब ये जगह 100% स्मोक फ्री है। हाँ, और या मुफ्त पार्किंग भी उपलब्ध है। बिल्कुल। और पालतू जानवरों की तो सख्त मनाही है यहाँ। बच्चों के लिए भी नियम बहुत ही स्पष्ट है। हर 2 भुगतान करने वाले वयस्कों के साथ 6 साल या उससे कम उम्र का केवल एक बच्चा मौजूदा बिस्तर पर मुफ्त रह सकता है। अगर हम इसके पीछे के तंत्र को समझें, मेरा मतलब है मैकेनिज्म को, बिल्कुल, तो स्मोक फ्री और पेट फ्री होने का सीधा असर होटल के संचालन पर पड़ता है। वो कैसे, थोड़ा समझाएंगे? देखिए, इससे कमरों में टूट फूट और गंध कम होती है, जिससे हाउसकीपिंग के लिए कमरा साफ करके अगले मेहमान को सौंपना, जिसे हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, वो बहुत तेज हो जाता है। अच्छा, तो ये एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। मैं सोच रही थी कि क्या पालतू जानवरों की मनाही और बच्चों के लिए इतनी सख्त एक बच्चा प्रति 2 वयस्क वाली शर्त, इसे पारिवारिक छुट्टियों के बजाय एक बहुत ही नीरस या प्रोफेशनल माहौल वाला होटल नहीं बना देती? हो सकता है। क्योंकि जो परिवार छुट्टियां मनाने निकलते हैं, वे तो थोड़ा ज्यादा लचीलापन चाहते हैं ना? हाँ, बात तो सही है। लेकिन शायद ये होटल उन शोर शराबे वाली पारिवारिक छुट्टियों के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। वाकई? हाँ, पालतू जानवरों की मनाही और बच्चों के सीमित नियम ये सुनिश्चित करते हैं कि होटल का माहौल एकदम शांत, व्यवस्थित और अनुमानित रहे। रात में कोई अप्रत्याशित शोर ना हो। ये उन मेहमानों के लिए बहुत जरूरी है जिन्हें अगले दिन काम पर जाना है। राइट। और अगर हम इसे नक्शे पर देखें तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट भी हो जाती है। यह होटल एक बहुत ही रणनीतिक केंद्र में बैठा है। जालंधर बस स्टैंड यहाँ से महज 400 मीटर दूर है। बिल्कुल, लोकेशन बहुत प्राइम है। हाँ, एक तरफ गोल्डन स्टार और एपेक्स इंडस्ट्रीज जैसे औद्योगिक इलाके हैं, तो दूसरी तरफ दोआबा कॉलेज और डीएवी इंस्टीट्यूट जैसे बड़े शिक्षण संस्थान। देखिए, मुफ्त पार्किंग, बस स्टैंड से पैदल दूरी और इन इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल हब के बीच होना, ये सब मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम बनाता है। हाँ, सही कहा। अगर कोई व्यक्ति बाहर से गेस्ट लेक्चर देने या मान लीजिए फैक्ट्री इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है, तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ सुविधा और काम की जगह से दूरी पर होगा, ना कि किसी रिजॉर्ट वाली लग्जरी पर। बिल्कुल। दिन भर की भागदौड़ के बाद उन्हें है सिर्फ एक साफ, शांत
और बिना झंझट वाले कमरे की जरूरत होती है। एकदम सही। कुलविंदर सिंह का ये ओवरव्यू यही साबित करता है कि बेस्ट वेस्टर्न समरली एक सुव्यवस्थित नो नॉनसेंस बेस कैंप है। हाँ, ये उन प्रोफेशनल्स और यात्रियों के लिए एकदम मुफीद है जिन्हें अपने काम और आराम दोनों जगह बिना किसी भटकाव के स्पष्टता चाहिए। बिल्कुल। तो ये पूरी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प विचार छोड़ जाती है। क्या किसी भी होटल की सख्त नीतियां जैसे नो पेट्स और नॉन रिफंडेबल बुकिंग, क्या ये सिर्फ बिल्डिंग को मैनेज करने के नियम होते हैं? सोचने वाली बात है। या फिर वो अनजाने में ही लॉबी के अंदर एक खास तरह की गेस्ट कम्युनिटी तैयार कर देते हैं जहां हर ठहरा हुआ व्यक्ति एक जैसी ही पेशेवर मानसिकता लेकर चल रहा हो। अगली बार जब कोई भी मुसाफिर किसी होटल की बुकिंग करे तो उनके लिए ये सोचना मजेदार होगा कि वे असल में किस तरह के इकोसिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। If you enjoy VoiceOver, please share, like and subscribe to my channel, Hotel Insider. Thank you.